हम भी इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं। जो लड़ाई आपकी हुई उसमें इतना हाइपर होने वाली क्या बात थी? जब ये आया है ना तो पता इसने क्या कहा कि मैं कुछ सवाल पूछूंगा तो आप मुझे मारेंगे। तो मुझे लगे ना मेरे से बदतमीजी कर रहा और वो कैमरे पे भी रिकॉर्ड हो रही है, वो गलत काम कर रहा था और उसको रोकना जरूरी था। वो दोबारा इंटरव्यू करना चाहता करे। उन्होंने कहा था जवाद भाई से छोटी ले लेना, हम तो सही सलामत ऑफिस चले जाएंगे वापस। आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़ेंगे? 2 V8 ले लेंगे। पैसा लगा रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है जिस तरह से मिलना चाहिए? नहीं मिल रहा अभी यार। छोड़ दें सियासत। लीडर होता है ना, उसमें बड़ी बर्दाश्त होती है, बड़े पेशेंस होते हैं। आप में बर्दाश्त नहीं है। आप कोई ऐसे अल्फाज नहीं यूज़ करेंगे कि वो फलाना बड़ा घटिया इंसान है। आप कभी ये नहीं कहेंगे फलाना बड़ा बुरा इंसान है। वो मैं वादा करता हूँ पूरी कोशिश करूँ। आपने हाथ पकड़ा ना, मैं खुद डर गया। मैं कहा यार अब पढ़ने वाली। ये आदमी तो बकायदा हाथ छोटा आदमी है। देखें जी, हमने इनको आईना दिखाया। इस बात पे तो इमरान खान मेरे पे केस भी कर सकते। आप अपना सोशल मीडिया खोलो, किसी का भी सोशल मीडिया से वो खोले, क्या नजर आएगा आपको? आपको नजर आएगा इमरान, मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुमाया होगा वो इमरान होगा। यही तो जहालत है। बुशरा बीबी ने तो मेरे घर में भी फोन करवाया था। आप मशहूर होना चाहते हैं और ज्यादा इमरान खान का नाम ले लेके। मैं इस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी पार्टी बनाना चाह रहा हूँ। मेंबरशिप ही करोड़ों में होगी, ये आपने कहा है। ये बयान है जी, मैं सामने दिखा दूंगा। जवाद अहमद साहब, आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, मेंबरशिप के जरिए पैसा कमाना, ये कहाँ की सियासत आ गई? क्या आपको लग नहीं रहा खान साहब ने जो है बहादुरी के साथ जेल गुजारी? वो कुछ ना कुछ जो इन्होंने किया था वो नहीं करना चाह रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद साहब जो है मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे लिए बड़े ऑनर्ड की बात है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर इनकी एक वीडियो वायरल है। एक सहाफ़ी के साथ इनका कोई झगड़ा जो है वो हुआ है। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने हमें जो है वो टाइम दिया, क्योंकि इस वक्त बहुत बिजी शेड्यूल इनका चल रहा था और मेरे लिए बड़े ऑनर्ड की बात है। मैं यहाँ पर सबसे पहले इनसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा, सर एग्जैक्ट हुआ क्या था? क्योंकि इस वक्त जो उधर से जो फुटेजेस लग रही हैं उनमें तो बज़ाहिरी तौर पर वो अपना ही दिफा करेंगे। मैं आपका मौक़िफ़ जो है वो लेना चाहूँगा कि सबसे पहले वहाँ पर कौन सी ऐसी बात हुई जो आपको डायरेक्टली हिट की और आप अपनी सीट से ही उठ गए थे? नहीं, ऐसी कोई बात उसने नहीं की। एक होता है कि आप कोई ऐसी बात करते हैं जिससे कोई बुरा लगता है किसी को, जैसे कोई गलत लफ्ज़ बोलते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि वो एक एजेंडे पे आया हुआ था। लड़का यंग सा है, मेरा तो उसके साथ कोई इशू है भी नहीं। मैं तो अभी भी उसको छोटे भाइयों की तरह समझता हूँ। लेकिन वहाँ पे ना मेरी सियासत अफेक्ट होती है। जब आप आके किसी एक आदमी की वजह से, जैसे कि इमरान खान का वो फ़ैन था या जिसने उसको भेजा था वो उसका फ़ैन था, मुझे तो लगता है कि जो हेड है उसने इसको भेजा है और उसने स्पेशली इसको यहाँ भेज के तो उसको कहा है कि इस तरह की फुटेज बना के लाओ, क्योंकि वो कर ही रहा था आरम कि मैं जवाब देता था ना किसी सवाल का। एक तो वो तंज़िया सवाल करता था, मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं सवाल का जवाब देता था 10 सेकंड भी नहीं गुजरते थे दूसरा सवाल कर देता था, फिर तीसरा कर देता था। तो मैंने उसे कहा यार मेरी बात तो मेरी पूरी सुन लो, मैं जो जवाब दे रहा हूँ। तो उसमें वो पहलू यही था कि आप क्या करेंगे इमरान खान के साथ, आप कैसे कर सकते हैं। और वो तो मैंने उसे कहा भी कि यार वो पहले 8 सीटें हार गया था अपने पहले इलेक्शन में और उसकी जमानतें जब्त हो गई थी और 200 वोट मिलते थे, सबको पता है। उसके बाद फिर उसने 10 सेकंड बाद मैंने फिर उसको सिर्फ ये कहा था कि यार आप बयानिया बनाना आए हुए हो कि या मेरा इंटरव्यू करने आए हो, मैंने आपको बुलाया या आप रिक्वेस्ट करके आए हो। तो इस बात पे वो फिर बोलना शुरू हो गया। फिर मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। ये देखें ना, अगर कोई नौजवान आपके साथ कच बैसी कर रहा हो, आपकी बात भी ना सुन रहा हो, मान भी ना रहा हो और अजीब तरीके से वो बोलता जा रहा हो, तो फिर ज़ाहिरी बात है आप उधर से उठ ही जाते हैं। क्या करते हैं? फिर जब मैं उठ गया हूँ, मैं वापस मैं बाहर चला गया हूँ तो मुझे आवाज़ आ रही है कि देखें जी हमने इनको आईना दिखाया। तो ये अब कौन सा आईना तुमने दिखाया? तुम्हारी मॉरली फ़र्ज़ ये है कि मैं उठ के चला गया हूँ तो आप भी कैमरे बंद कर दो। अब वो फिर उसके बाद लगा हुआ है, तो इसलिए ये करना पड़ा। लेकिन मैं तो अभी भी कहता हूँ कि वो लड़का जो है, उमर नाम है मेरा ख्याल है उसका, लेकिन अरहम आप उससे बहुत बेहतर साफ़ी हो, मैं आपको यही बता दूं। और ऐसे ही रहना, मतलब ये थोड़ी है, पहले भी आपने मेरा इंटरव्यू किया और आप भी सख्त अल्फाज पूछते हो, सख्त सख्त सवाल पूछने में मुझे इशू नहीं है। इशू है कंडक्ट का कि आप उस करने क्या है। आपकी नीयत अगर ये है कि आपने व्यूज़ लेने हैं या आपने पैसे बनाने हैं या आपने इमरान खान का बयानिया जो है उसके अंदर कोई हेल्प करनी है उसको, तो ये बुरी बात है। सर मैं यहाँ पर एक हमारे कुछ व्यूवर्स थे बड़े, आपके मैं व्यूवर्स नहीं कहूँगा, वो आपके फ़ैन थे।
उन्होंने एक चीज़ कही, उन्होंने कहा जी हम जवाद साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं, इनको भी चाहिए जो सहाफ़ी जाते हैं उनको वे ऑफ रिस्पेक्ट नहीं भूलना चाहिए। पहले वो मिन्नतें तरले करके आपसे टाइम ले रहे होते हैं, आपका बिज़ी शेड्यूल होता है, फिर जब इस तरह के काम करते हैं तो हम भी हर्ट होते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि आपने सर से एक रिक्वेस्ट करनी है कि सर जब आप अल्फाजों का चुनाव करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा आप जो है ना पेशेंस को कंट्रोल में रखें। क्योंकि जैसे आपने कहा जी इमरान खान की बात की, अब जैसे आपने अल्फाज यूज किए कि वो एक घटिया शख्स है, करे ऐसे ना कहें, ये कह लें कि अभी आप इमरान की पॉलिसियों को नहीं जानते, इस तरह के अल्फाज यूज कर रहे हैं। लोग शायद ये समझते हैं कि आप डायरेक्टली टारगेट जो है ना इमरान खान को करते हैं, क्योंकि करंट गवर्नमेंट तो पिछले कह लें कि 2 दिहाइयों से कहीं और बंदों की चल रही हैं, वो पार्टी कोई और है, आपके पास भी सिर्फ एक ही एजेंडा आ जाता है घूम फिर के इमरान खान, और जो बाकी बंदे होते हैं जो आपका इंटरव्यू करने आते हैं उनको तो वैसे ही कोई पंच लाइन चाहिए होती है। अच्छा, ये आपकी जो बात है ना, ये इसको इस तरह मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकूंगा कि इतनी थोड़ी देर में कि इमरान खान असल में क्या है। मैं इमरान खान को बड़ा पुराना जानता हूँ। इमरान खान मेरे साथ उसकी कम से कम मेरा ख्याल है 7-8 मुलाकातें तो हैं, कुछ लंबी भी हैं। तो इसको मैंने ना पूरा स्टडी किया कि ये कर क्या रहा है। इसने मुझे 4 दफ़ा 2013 में अपनी पार्टी में आने के लिए कहा। वो आपको तो नहीं कहा ना वो उस सहाफ़ी को कहा, ना किसी और को कहा, वो तो मुझे कहा। और सारी पीटीआई को पता है, ये डिनाई भी नहीं कर सकते। इस बात पे तो इमरान खान मेरे पे केस भी कर सकता है ना कि झूठ बोल रहा है। तो उसके गवाह भी हैं, लियाकत बलोच भी गवाह हैं उसके। एक दफ़ा तो लियाकत बलोच साहब जो है मेरे साथ बैठे हुए थे और ये बात हुई थी उनके सामने। तो इशू ये है कि मैं इस आदमी को पाकिस्तान के अंदर एक फसादी और इंतशारी आदमी समझता हूँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और मैं समझता हूँ कि उसको बूट पॉलिश करके पहले तो हुकूमत हासिल करनी नहीं चाहिए थी। अगर कर ली थी तो इसको इस हद तक नहीं जाना चाहिए था जिस हद तक ये गया है। और गरीबों के बच्चों को उसने आगे लगा के जेलों में डुबलाया। अभी भी लोग पड़े हुए हैं, लोग उनकी बात भी नहीं करते। लोग इमरान की करते हैं, उनकी नहीं बात करते जो बेचारे अंदर पड़े हुए हैं। तो इसके अपने बच्चे बाहर बाहर बैठे हैं, वो खरबों रुपए के मालिक हैं। तो मैं इसको नासूर समझता हूँ। मैं इस आदमी को पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा आदमी समझता हूँ जो पूरी सियासत को गंदा कर रहा है। तो इसलिए मैं उसको घटिया भी कहता हूँ। ये मेरा मेरा इस्तेहकाक है। मैं एक सियासतदान हूँ। सियासतदान मुल्क के लोगों के लिए सोचता है। अगर उसको लगता है कि कोई सियासतदान लोगों को गुमराह कर रहा है, तो उसके बारे में सख्त अल्फाज बिल्कुल बोल सकता है और वो बोलेगा भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखो अरम, आप अपना सोशल मीडिया खोलो, किसी का भी सोशल मीडिया से को खोले, क्या नजर आएगा आपको? आपको नजर आएगा इमरान, मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुमाया होगा वो इमरान होगा। सर इसके इसलिए पीछे क्या रीजन? लोग तो ये कहते हैं कि भाई उसने मेहनत की है। जब इसे आज से 20-25 साल पहले आप पीछे जाए ना, तो जब इमरान खान अपने जलसों में तकरीर करता था, बेशक छोटी सी एक कॉर्नर मीटिंग कह लें होती थी, तो वो एक चीज कहता था, मेरा वोट बैंक ये नीचे बैठा हुआ है। और आज वो वोट बैंक बढ़ा हुआ है और वो उनके साथ है। वो तो यही कहते हैं कि भाई वो कह दे दिन है तो हम कह देंगे दिन है, वो कह दे रात है तो हम कह देंगे रात है। तो ये चीज हमें मान लेनी चाहिए शायद। यही तो जहालत है। देखो यही इसीलिए तो मैं उसको कहता हूँ, उनको समझाता हूँ कि देखो आप उसको, जो अभी आपने बात की थी बड़ी अच्छी की थी। शुरू में आपने कहा कि ये तो उसकी पॉलिसीज पे आप बात करें, और भाई वो पॉलिसी से बात करेगा तो हम उसकी पॉलिसी से बात करेंगे। कोई पीटीआई वाले उसकी पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे तो हम करेंगे। वो तो उसको नेक, अच्छा और सच्चा इंसान बताने की कोशिश चक्कर में है। हम ये कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है इस बात की कि इमरान अच्छा है या सच्चा है या नेक है। हमें अब ये बताओ कि जब ये आएगा तो ये करेगा क्या? अच्छा, जब वो आया था तो सबने देख लिया हुआ है। हम सोशलिस्ट लोग हैं, हम सोशलिज़्म चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। अ, सोशलिज़्म का मतलब ये होता है कि आम लोग जो हैं वो हुकूमत करें और उसकी वजह से गुर्बत ना हो मुल्क के अंदर। जब वो खुद हुकूमत करेंगे, गुर्बत कैसे होगी? इस मुल्क पे कौन हुकूमत करता है? इमरान भी अरबों रुपए का मालिक है। नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, वो भी अरबों रुपए के मालिक हैं। और ज़रदारी और आसिफ ज़रदारी और वो जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो भी अरबों रुपए के मालिक हैं। ऐसे लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पाकिस्तान के आम लोगों के लिए कुछ करेंगे? अच्छा, उनका तो इमेज नहीं को बना रहा, इसका इमेज सारा वक्त बना रहे हैं। अरबों रुपया लग रहा है इसके सोशल मीडिया पे। सर कौन लगा रहे हैं? अरबों खरबों रुपए लग रहे हैं। इमरान हाँ, खान तो जेल में बैठा हुआ है। कौन वो बंदे हैं जो इसकी मोहब्बत में इतना पैसा मोहब्बत लगाई में जा नहीं रहे हैं? लगा रहे। मोहब्बत तो फिर दुश्मनी में लगा रहे हैं। नहीं, 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 मोहब्बत में नहीं लगा रहे, यही तो असल बात है। प्रॉब्लम यही है कि इनको लगता है कि क्योंकि अरबों रुपया जो लग रहा है वो एक्सपेट्रिएट्स देते हैं। वो जो बाहर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनमें काफ़ी अमीर लोग हैं। उनमें वो पैसे इनको देते हैं, उनसे इनका सोशल मीडिया चलता है। मैं नाम बता देता हूँ आपको। ये शहबाज गिल जो है, ये बड़ा घटिया आदमी है। ये इसने यहाँ पे फ़ौज के अंदर कहा जी कि वो जी स्पाई और अफ़सरों की आपस में कराने की कोशिश की, इसीलिए इसको पकड़ लिया गया। इसको ठीक-ठाक इसकी तबीयत साफ़ की उन्होंने, सबको पता है वो क्या हुआ। उसके बाद ये बाहर भाग गया। अब अगर सियासत करनी थी तो यहाँ करता ना, बाहर क्यों भाग गया? वो है
जिब्रान इलियास है, फिर ये क्या नाम है उसका तीसरा, अरसलान खालिद है, अजहर मशवानी है, बुशरा बीबी जब होती थी वो भी थी। ये सब, बुशरा बीबी ने तो मेरे घर में भी फ़ोन करवाया था कि इनको समझाएं कि ये इमरान खान के खिलाफ बात करते हैं। ये बुशरा बीबी ने बकायदा आपके घर में कॉल करवाई? बुशरा बीबी, मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जिस पे मेरे पे सू कर सकते हैं ये लोग, ये नहीं कर सकते क्योंकि ये सच है। तो बुशरा बीबी कभी तो बाहर आएंगी ना, ये चलो बुशरा बीबी को रिश्तेदार होंगे वो कर दें। इशू ये है कि इन सब लोगों ने समझ लिया था कि ये आदमी क्योंकि करोड़ों लोगों में जाना जाता है, ये देखो ना, अब कोई छोटी सी चीज होती है वायरल क्यों हो जाती है, कोई आम आदमी तो नहीं ना वायरल कर सकता। कोई बंदा है ऐसा जिसकी पहचान है लोगों के अंदर, आप अपने घर वालों से पूछो, आप सारे सारे पूछ लो कि मुझे नहीं जानते। इनको एक खतरा ये है कि मैं जब ये अपनी पार्टी बना रहा हूँ गरीबों की, मिडिल क्लास की, और वो सबसे ज्यादा है इस मुल्क में, अगर उनको मेरी बात समझ आना शुरू हो गई तो ये बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगा हमारे लिए। तो ये सब मेरे खिलाफ जो है ना, ये बाकायदा उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है, और यही लोग हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं। सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं करते, एक्चुअली हर एक के खिलाफ ही करते हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि सर मैं यहाँ पे जवाद भाई, मैं आपसे ना आप कुछ चीजें पूछना चाहूंगा। कोशिश ये होगी कि हमारा जो है ना जवाब भी लिमिटेड हो, हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री मेरे से बेहतर आपको पता है कौन पीछे से क्या करता आ रहा है, कौन सा शख्स, कौन सा सियासतदान किसके कहने पे कहाँ पे पहले था, अब किस पोस्ट पे बैठा हुआ है। सर हम वर्ड जो है ना बूट पॉलिशिया इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक चीज मुझे, क्योंकि आप बड़े इज्जत वाले बंदे हैं, जब उसने ये वर्ड आपके लिए इस्तेमाल किया मुझे बहुत पर्सनली बुरा लगा। उमर ने बोला कि मैं बता देता हूँ, वो एक क्लिप था, मैं बता देता हूँ आपको। इस्तेमाल हुआ कि आप बूट पॉलिशिया इस्तेमाल जो है करके आगे नहीं आए, तो शायद हमें ये अल्फाज इस्तेमाल कर लेने चाहिए कि आप किसी की चापलूसी करके आगे नहीं आए। किसी लफ्ज, ये इमरान का लफ्ज है, उसको लौटाना जरूरी है। देखो, इमरान बड़ा बदजुबान आदमी है, इसने ही बदजुबानी शुरू की है इस सियासत के अंदर। इस सियासत के अंदर अगर आप जाओ मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे, तो आप नीचे जाके देखो कि वो किस तरह की फौज गुफ्तगू करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो सारे होते भी ठीक लोग नहीं है, वो किसी का नाम नहीं होता, सिर्फ शक्ल होती है। ये बॉट्स होते हैं, इनको बाकायदा प्लान तरीके से भेजा जाता है, कंप्यूटराइज्ड चीज़ें होती हैं, ये असल लोग भी नहीं होते। मतलब ये इतने बुज़दिल लोग हैं कि अपनी तस्वीर तक नहीं लगा सकते। अच्छा, जो असल बात मैं कर रहा होता हूँ उस पर कोई ये बात नहीं करते, सिर्फ आगे फौज कलामी करते हैं। इमरान के अल्फाज पता क्या क्या है? इसने लानती कहा हुआ है, इसने कहा हुआ है, इसने, ये आप ढूंढ लेना जाके, कहा हुआ है, इसने इसने कहा हुआ है। वो तो मैंने कभी नहीं कहा, ये दोनों लफ्ज़ मैं नहीं बोलता। फिर इमरान ने एक लफ्ज़ बहुत आमतौर में इसके लिए बोलता हूँ, जो इस ये चूंकि ये बोलता था, वो भी बुरा लफ्ज़ है। तो ये सारे अल्फाज जो हैं, एक भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो मैंने अपनी तरफ से सर वो तो अपना जो है कह लेंगे किरदार लोगों को बता रहे हैं, आप तो ना करें ऐसी बातें। लोगों के आपकी जो मोहब्बत है ना लोगों के दिल में सर, वो कुछ एक अलग लेवल रखती है, वो आपको इस तौर पर शायद नहीं देखना चाहते। सर लोग जो है ना फिर कह सकते हैं कि थोड़ी सी नफरत की निगाहों से जो है देखना शुरू कर देते हैं। नहीं, वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नफरत और मोहब्बत के लिए नहीं आया, मैं लोगों को उनके बुनियादी हकूक देने आया हूँ। हमारी पार्टी बराबरी की बात करती है, हम इंसानों को बराबर समझते हैं। मैं आपको और आपके चैनल के जो मालिक हैं उनको एक जैसा समझता हूँ। अभी उनको तो बात बड़ी बुरी लगेगी, लेकिन मैं तो ऐसे ही समझता हूँ, और मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ, मेरे नज़र में तमाम इंसान बराबर हैं। अब इमरान की नज़र में तो तमाम इंसान बराबर नहीं है, उसकी तो दोस्तियां जो हैं वो अमीरों के साथ हैं। मैंने आज तक एक भी अमीर आदमी से पाकिस्तान की दोस्ती नहीं की, हालांकि 26 साल का मेरा करियर है। मैं अमीरों के पास बैठता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी लड़ाई सियासी जो है वो अमीरों की के साथ, अशराफिया के साथ, सियासी लड़ाई, ज़ाती नहीं, अशराफिया के साथ, हुक्मरान तबके के साथ, और ये जो अमीर लोग हैं इनके साथ है। तो मैं इनके साथ इनकी दोस्ती क्यों करूँगा? तो इससे देखो, ये तबकाती लड़ाई है। सोशलिज्म का मतलब ये है कि आप अमीर और गरीब के दरमियान एक सियासी लड़ाई बनाएं कि वो जो बेचारे अपनी तनख्वाहों के लिए अपने मालिकों से कहते हैं जी हम बढ़ा दें, कभी कहते हैं वो जी हमें कोई सोशल सिक्योरिटी दे दें, कभी कहते हैं जी हमारी इनकम ज़्यादा नहीं है। तो वो जो लड़ाई उनको लड़नी पड़ती है, यहाँ पे झूठ बोलने पड़ते हैं, धोखे देने पड़ते हैं अपने पैसे कमाने के लिए। हम कहते हैं ये सियासी लड़ाई आप सियासत में लड़ो, इसी लड़ाई को ले जाओ पार्लियामेंट में। तो ये इतनी बड़ी लड़ाई है, इसके अंदर करोड़ों लोग मुतासिर हो रहे हैं, जिनको हम लेके जाना चाहते हैं सियासत के अंदर बाकायदा एक एक्टिव फोर्स के तौर पे। सर मैं यहाँ पर एक दो चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने जो है ना एक बात आपके बारे में लिखी है, आपने भी पढ़ी होगी। आप हमेशा सिर्फ आप मशहूर होना चाहते हैं और ज़्यादा,
इमरान खान का नाम ले लेके, इमरान ने ये किया, इमरान ने वो किया, इमरान ने ये किया। सर पिछला 22 साल का जो है नून लीग का, मैं सुनना चाहूंगा आपके मुंह से, नून लीग ने क्या क्या किया है। इमरान खान को आप साइड पे कर देते, अब हम इमरान खान के बारे में बात नहीं करेंगे। सरमायादारी निज़ाम पाकिस्तान का है। सरमायादारी निज़ाम में नून लीग तो क्या, पीपल्स पार्टी तो क्या, पीटीआई तो क्या, ये कोई भी पार्टी कुछ नहीं कर सकती। पाकिस्तान और इंडिया के जो मुल्क हैं, ये थर्ड वर्ल्ड के मुल्क हैं। ये फ्री मार्केट इकोनॉमी चला ही नहीं सकते। ये कभी भी गुर्बत दूर नहीं कर सकते अपने मुल्कों में। ये जो एडवांस कैपिटलिज्म है ना, जो आपको नज़र आता है अमेरिका में, कनाडा में, फिर यूरोप में 4-5 बड़े जो मुल्क हैं, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, ये इंग्लैंड है, इसी तरह फिर नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन आप चले जाएं, वो हैं जो कि सोशल डेमोक्रेसी वाले मुल्क हैं। इन सब मुल्कों में, और जापान में, फिर चाइना भी कोई सोशलिस्ट नहीं रहा। चाइना भी एक मिक्स्ड इकोनॉमी चला रहा है। रशिया, इवन उसकी बात भी हम कर लेते हैं। इंडिया को मैं इसमें नहीं लेके आता। इंडिया बहुत गरीब मुल्क है। वो जितनी मर्जी बातें करेंगे, जब 7-8 ट्रिलियन डॉलर के इकोनॉमी है हमारी, लेकिन उनका जो गरीब आदमी है, 80 करोड़ गरीब आदमी है और 45 करोड़ बहुत गरीब है। तो इसलिए ये मुल्क ना सोशलिज्म के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ सोशलिज्म से तरक्की करेंगे। अब सरमायादारी निज़ाम में सरमायादार पार्टियां कुछ नहीं दे सकती लोगों को, जैसे नून लीग है, जैसे पीपल्स पार्टी है, जैसे पीटीआई है। तो मैं तो इन तीनों के खिलाफ हूँ। इशू ये है कि सरमाए की बात आपने खुद ही कर दी। मैं यहाँ पर ना, मेरा मोबाइल देना, एक चीज मैं सोशल मीडिया पे जो है वो देख रहा था और मैंने बाकायदा तौर पर वो सेव करके रखी। मैं कहा मैं सर आपसे खुद पूछूंगा। ये जी आपका एक बयान है जी, कोई फैसल महमूद साहब है, ये मैं उसके बाद स्क्रीन पे भी चलाऊंगा। आपने कहा जी मैं इस मुल्क का चोटी का सिंगर हूँ, मैं इस मुल्क में जहाँ जो है वो खड़ा हो जाता हूँ, लोग मुझे सलाम करते हैं, इज्जत और एहतराम देते हैं, प्यार करते हैं। मैं इस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी पार्टी बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और अगली बात बना रहा हूँ, ठीक है जी, जिसमें जिसमें मेंबरशिप ही करोड़ों में होगी, ये आपने कहा है। और इसके बाद लोगों ने पता क्या कहा है आपको, ये बयान है जी, मैं सामने दिखा दूंगा। लोगों ने कहा जी कि जवाद अहमद साहब आप पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं, अब कोई और वे ले लें पैसा इकट्ठा करने का। अब ये है कि मेंबरशिप देंगे अब लोगों को करोड़ों में, तो वहां से पैसा बनाना शुरू कर देंगे। और मैं ना इस वक्त अभी जो मेरा ये जो बसंत गुजरी है ना, इस पे मेरा गाना इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और फेसबुक पे नंबर 1 पे ट्रेंडिंग करता रहा 3 दिन। अच्छा, लोगों ने अपने बसंत के गाने बनाए हैं। मेरा गाना बसंत का भी नहीं था। वो एक मेरा 25 साल पुराना, 24 साल पुराना गाना गाया हुआ था। 18 साल बाद बसंत हुई है, बसंत बंद हो गई थी पाकिस्तान में, और वो ही गाना नंबर 1 पे आ गया। इसका मतलब ये है कि मुझे इस वक्त कॉन्सर्ट्स इतने ज़्यादा पूछ रहे हैं लोग कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मतलब क्यों नहीं करते? पैसा आपको प्यारा नहीं है? लोग तो पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, आपको पैसा क्यों नहीं प्यारा? एक कॉन्सर्ट करें, 2-3 करोड़ आप आराम से बना सकते हैं। बाहर अगर मैं बात करूं कि बाहर के ममालिक में आप जाकर कॉन्सर्ट करें, इजीली पैसा कमाते। मेंबरशिप के जरिए पैसा कमाना, ये कहाँ की सियासत आ गई? आपने खुद कहा है, आपका बयान सर चल रहा है, मैंने तो दिखा दिया, आप कह रहे हैं जी करोड़ों में उसकी मेंबरशिप होगी। नहीं, उसमें ये नहीं कहा कि करोड़ों की मेंबरशिप जो है वो पैसे की वजह से होगी, ऐसा नहीं कहा। सिर्फ ये कहा कि करोड़ों की मेंबरशिप होगी। करोड़ों की मेंबरशिप का मतलब ये होता है कि जब आप किसी से मेंबरशिप लेते हैं ना पार्टी से, तो आप बाकायदा उसके रुकन बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस पार्टी के जो अगराज़ व मकासद हैं, स्ट्रेटजी है, उस पार्टी के जितने भी मैनिफेस्टो के अंदर पॉइंट्स हैं जो उन्होंने करने हैं, तालीम में, सेहत में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, जो वगैरह वगैरह, आप उनके साथ खड़े हैं। और अब आपको पता है कि आपकी पार्टी क्या कर रही है। आपको मैं एक अजीब बात बताता हूँ, वो ये है कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी, इनकी मिला के भी अगर आप मेंबरशिप देखोगे ना, तो ये लाखों में है। पाकिस्तान है, हाँ हाँ, 26 करोड़ का मुल्क है ये, तो वो 25-26 करोड़ का। इसके अंदर लोग मेंबर नहीं बनते इनके। क्यों नहीं बनते? वो इसलिए नहीं बनते कि उनको पता है कि वोट देने की हद तक और सोशल मीडिया पे एक दूसरे पार्टियों को, मुखालिफ पार्टियों को गालियाँ वालियाँ निकालने की हद तक तो ठीक है, लेकिन हम इन पार्टियों में जाएंगे ना, हमारा बनेगा कुछ नहीं। क्योंकि गरीब आदमी जो होता है ना, जब वो किसी अमीर पार्टी में जाता है तो उसकी इज्जत कोई नहीं होती। वो बेचारा बिल्कुल, या तो मशहूर लोगों को वहाँ लिया जाता है जो पहले से मशहूर हो, और यहाँ लिया जाता है अमीर लोगों को जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन जीत सकें। तो इसलिए मेंबरशिप तो होती नहीं है। हमारी पार्टी उल्टा है, हमारी पार्टी अमीरों को लेने नहीं जाती। हमारी पार्टी सिर्फ गरीबों की, मिडिल क्लास की पार्टी है। वो उस मुल्क में तकरीबन 21 से 22 बल्कि 23 करोड़ है। अब वो चूंकि मेंबर्स किसी की पार्टी के नहीं है, अगर ये हमारी मेंबरशिप ड्राइव चल पड़ी, इनको समझ आ गई कि ये तहरीक क्या है, ये तबकाती तहरीक है,
तो लोग अच्छा, अब वो पॉइंट अभी नहीं आया कि जिसको कहते हैं क्रिटिकल मैस आप अचीव कर लें और उसके बाद आपकी पार्टी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाए। उसके रास्ते में रुकावटें जो है, सबसे पहले इमरान खान है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे हर वक्त अपना बयानिया फैलाता रहता है, जो कि एक अरबपति का बयानिया सर वो तो जेल में बैठा है, सोशल मीडिया पर अब कहाँ से बयानात देगा। लोग पता क्या आप कहते हैं, PTI का बयानिया सर है एक सेकंड ना। मैं आपको आपने ये चीज खुद पढ़ी होगी, लोग अब कहते हैं जी जवाद अहमद साहब को ना इमरान खान का बुखार है। नहीं, मुझे तो बिल्कुल कोई बुखार नहीं है। मुझे ये लगता है कि पीटीआई के लोगों को इमरान खान का बुखार है, जो कि बिल्कुल एक, मेरा ख्याल है कि कम अकली वाली बात है, इनको पता नहीं है उस आदमी का सही तरह। तो मैं उस बुखार को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखो, अगर हम फ़र्ज़ करो मैं अपनी पार्टी बना रहा हूँ और एक बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिए पे बना रहा हूँ, मैं आम लोगों की पार्टी बना रहा हूँ, जो कि सबसे पहले तो इमरान को भी उसके 300 कनाल घर से बाहर निकालेगी, वो क्योंकि तो कहता है वो मेरी ऑलरेडी है ही नहीं, वो तो मुझे गिफ्ट हुई भी है। वही तो बात है ना। कभी कहता है गिफ्ट हुई है, कभी कहता है उसने पैसे दिए, कभी कहता है, वो कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते। असल में ये अमीर तबका है सारा। एक बात आप समझो, मैं आपको मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में ना सुन्नी शिया भी हैं, पाकिस्तान में बरेलवी देवबंदी भी हैं, मतलब पहले मजहब की बात करते हैं। उसके बाद आप आ जाओ, पाकिस्तान में पंजाबी भी है, बलोच भी है, सिंधी भी है, और पख्तून भी है, फिर कश्मीरी भी है, आज़ाद कश्मीर में, फिर गिलगित बल्तिस्तान में भी लोग हैं। सराइकी अपने आप वो कहते हैं कि हम अलहदा हैं, और मुहाजिर कहते हैं कि जी हम अलहदा हैं, तो उनको भी अलहदा कर लो। इन सब के अंदर एक ही चीज़ है, वो क्या है कि एक अमीर पंजाबी है और एक गरीब पंजाबी है। एक अमीर सुन्नी है, एक गरीब सुन्नी है। एक अमीर शिया, एक गरीब शिया। एक अमीर बलोच है, एक गरीब बलोच है। हम तमाम अमीर जितने भी आगे हमने साबके और लाहिके लगाए हैं ना, हम उनके सियासी मुखालिफ हैं। और जितने गरीब हैं, जितने भी, चाहे कोई रंग, नस्ल, मजहब, फिरके के हो, हम उनके साथ हैं। ये कोई पार्टी नहीं कहती। सर ये अब सिर्फ आपने हम कहते जवाद भाई, अब आपने ना मेरी एक बात गौर से सुननी है। लास्ट हमारा इंटरव्यू गया, मैंने आपको एक बात कही थी, मैं हैं। कहा आपका और जो है इकरार हसन का बयानिया बहुत मिल रहा है। अब फिर वही बात यहाँ पे दोबारा आ गई है। आपने कहा जी मैं मेंबरशिप बना रहा हूँ, वो गरीब लोगों की होगी, गरीब लोग इसमें शामिल होंगे, ठीक है। इकरार ने पार्टी बनाई, उसने भी अपने मेंबरशिप, वो लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं जी आप फलाना उहदा ले सकते हैं, आप फलाना उहदा ले सकते हैं, वो भी मेंबरशिप जो है कार्ड खेल रहे हैं। आपने कहा जी मैं भी मेंबरशिप, एक वक्त आएगा जी लोग आपसे मोहब्बत करते आएंगे आपके पास, एक वक्त आएगा फिर आपकी मेंबरशिप, वही बात आ गई, करोड़ों में बिकेगी। तो दोनों के बयानिए एक जैसे क्यों होते जा रहे हैं? कहाँ रात को बैठ के दोनों मीटिंगें करते हैं, बताएं जरा। नहीं, मैं तो कभी से मिला नहीं, काफी अरसा हो गया ये। देखो, आप भी मेरे से छोटे हो, मैं आपको भी प्यार करता हूँ, इस वजह से उसको भी मैं मतलब अच्छा समझता हूँ, और उसको भी प्यार करता हूँ। उसका हक है कि वो पार्टी बनाए, लेकिन देखो, हमारी पार्टी में उसकी पार्टी में बहुत बड़ा फ़र्क है। दो बड़े फ़र्क हैं, मैं बता देता हूँ। पहला फ़र्क ये है कि हम सोशलिस्ट पार्टी हैं, और वो एक और सरमायादार पार्टी है। उसके अंदर कोई भी अमीर नौजवान भी आ सकता है, हमारे अंदर नहीं आ सकता। सर हमारे आपने अंदर लिमिट लगाई है, आपको क्या पता, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अब बात करता हूँ, मेरे सामने इधर लोग बैठे हुए हैं, वो आ जाते, इनका बैकग्राउंड आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन है? आपने क्या उनका शजरा ले लेना कि भाई कितने प्लॉट इनके नाम है, कितना बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, ये तो आपको नहीं पता होगा। देखो, जो अमीर लोग होते हैं ना, उनका जब भी वो उनको उतारा जाता है इलेक्शन में, तो उससे पहले उनका शजरा पूरा पूछा जाता है। हर कोई पूछता है। ये स्पेशली हमारी पार्टी पूछती है, क्योंकि हमारी पार्टी अमीर आदमी को, जब अगर वो सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट का मतलब क्या है कि वो जब आएगा तो वो अमीरों के खिलाफ हुकूमत करेगा, गरीबों के हक में करेगा। जिस तरह आजकल गरीबों के खिलाफ हुकूमत होती सर है इमरान और खान ने अमीरों के फिर हक वही में बात होती आ जाएगी, इमरान खान पे मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी हम बात ना करें। है। आप मेरी इमरान बात का भी सुनिए सर ना। मैं सर, हाँ। इमरान खान ने भी तो एक वो बैकग्राउंड इलाके से एक बंदा उठाया, आके डायरेक्ट उसको सीएम लगा दिया। अब उस बेचारे को क्या पता था कि जो मैं करने जा रहा हूँ ये कल को मेरे गले पे एक फंदा भी बन जाएगा। कल को आप भी ये ना कर दें कि कोई एक आम सा बंदा आप कहें जी ये वो बंदा है जी मेरा, कह लें कि पार्टी का बंदा है जी, बड़ा आम सा सादा बंदा है, मैं इसको जी सदर लगाना चाहता हूँ लाहौर का या किसी और जिले का। कल को वो भी इस तरह का निकला तो लोग तो फिर आपको ट्रोल करना शुरू कर देंगे। इमरान की चालाकी तो यही है, उसकी एक चालाकी थी है। देखो, सारी पार्टी में कौन है? एक शाह महमूद कुरैशी है, वो पीरो मुर्शिद है, अरबों रुपया बनाता लोग है। लोग कहते थे कि सबसे पहले अगर पीटीआई पे बुरा वक्त है ना तो शाह साहब साइड पे होंगे, आज शाह साहब खड़े हुए हैं, बड़े बड़े और नाम साइड पे हो इससे गए। फर्क पड़ता है यार, वो तो हिटलर भी खड़ा था अपने ज़माने में आखिरी वक्त तक। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि अब खड़े हैं या नहीं खड़े, प्रॉब्लम ये होती है, जो असल सवाल है कि आप खड़े किसके लिए हैं और आप किस मकसद के लिए खड़े हैं। तो ये लोग तो अपने इक़्तिदार के लिए खड़े हैं, अपनी वो जो कहते हैं ना, परेशानी जो इनकी हुई हुई है कि अब हमारी इज़्ज़तें चली गई हैं,
अब हमारा टाइम आएगा, नए लोग आएंगे, तो फिर हम बाहर आएंगे, तो ये एक जुआ खेल रहे हैं। ये जुआ आसिफ जरदारी ने भी खेला था, और वो मेरा ख्याल है 11-12 साल जेल में रह के बाहर भी आ गए थे। उन्होंने खान साहब को भी रिसेंटली ये भी कहा है कि रोना बंद करो। ये मुझे इस बयान की समझ नहीं आई। उन्होंने कहा थी बहादुरी के साथ जो है ना वो जेल में वक्त गुजारो। क्या आपको लग नहीं रहा खान साहब ने जो है बहादुरी के साथ जेल गुजारी? एक बात आपको बता दूं, आसिफ जरदारी ने जवानी में जेल काट ली थी, वो इमरान खान भी काट सकता है, मैं भी काट सकता हूँ, आप सिर्फ ये जवाब ये जरूर बताइएगा, इमरान खान ने तो आसिफ जरदारी साहब ने बिल्कुल गलत बात की है। आसिफ जरदारी को इस वक्त इस उम्र में जेल में भेजा जाए, ये पहले भी जेल में भी गए थे, इन्होंने कुछ ना कुछ किया है तो बाहर आए हैं ना। तो इमरान अभी तक बाहर नहीं आया। इमरान, इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ जो इन्होंने किया था वो नहीं करना चाह रहा। अब इमरान क्यों नहीं करना चाह रहा? क्योंकि उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। वो उसका मसला ये है कि अगर वो अब डील करके बाहर आ जाता है ना, तो वो तो सारी अगर इजाजत हो आपकी, अगर उसके लोग पता है क्या कहते हैं? कहते हैं खान साहब आप अभी तक आपको भी पता है इमरान खान को कितनी दफा ऑफर्स हो चुकी हैं। उसके लोग कहते हैं खान साहब आप कोई भी डील करके बाहर आ जाएं, आगे हमें ये बता दें कि भाई मेरी तो इनके साथ ये बात ही नहीं हुई थी, मैं तो इस बेस पे बाहर था, हम मान जाएंगे। लोग तो इस कदर मोहब्बत करते हैं। ये होगा पता क्या, वो इमरान आएगा, डील करके बाहर आएगा, उसकी सियासत इसलिए ख़त्म हो जाएगी क्योंकि उसके बाद जब वो डील करते हैं ना, तो उसमें कुछ शराइत होती हैं। मतलब मिसाल के तौर पे एक शर्त ये होती है कि आप फसाद और इंतशार नहीं मचाएंगे। अगर आप फसाद और इंतशार नहीं मचाने की आप डील मतलब क्लॉज लिख देते हैं, या क्लॉज लिखे हुए पे साइन कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको वो कोई भी आप काम करेंगे ना, चाहे वो फसाद इंतजार वाला नहीं भी है, लेकिन उनको पसंद नहीं है, तो वो आपको कहेंगे चलो जी उठाओ, ये फसाद इंतजार में जा रहा है। तो वो डील करना जो होता है ना, वो बहुत एक ऐसा काम होता है, इसमें आप अपनी जंजीरों से अपने आप को बांध लेते हैं। इमरान ये करना नहीं चाह रहा। इमरान की अभी तक डील ना करने की इसके अलावा कोई खास वजह के इतनी दफा ऑफर्स हो चुकी गवर्नमेंट की जानिब से और भी बड़े इदारों की जानिब से उसको ऑफर्स हो, बाहर क्यों नहीं आ रहा? कि अंदर दिल ही लग गया उनका? नहीं नहीं, उसके अना का मसला है ना, उसकी सियासत का मसला है। मैंने आपको कहा कि अगर वो डील कर लेता है तो वो उसकी सियासत खत्म हो जाएगी, सियासत खत्म हो जाएगी। वो चाहता है मेरी जितनी जिंदगी रह गई है मेरी सियासत ना खत्म हो, मैं बाहर आऊं, तो फिर उसको शौक है कैमरों का, लाइट्स का, लोग मेरे आगे खड़े हों, पीछे खड़े हों। उस देखो, ये जो शोबिज होता है ना, आप भी शोबिज के थोड़ा बहुत हो, क्योंकि आप एंकर हो तो कैमरे के सामने बैठते हो। कैमरा जो है ना, ये इंसान को बना देता है बड़ा अजीब। कैमरे के अंदर बैठ के, सामने बैठ के ना, बंदे को लगता है मैं पता नहीं क्या चीज़ बन गया हूँ, मैं टीवी पे आ रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं। ये आपको ना ज़हनी तौर पे बीमार कर देता है। आप इसके अंदर से निकल नहीं सकते। आप ये एक्टर्स को, सिंगर्स को, बहुत से लोगों को, और आप देखो ये सारी उम्र जो है ना, किसी न किसी जगह कैमरा ही और लाइट ढूंढ रहे होते हैं। तो इमरान का इशू एक तो ये भी था, लेकिन दूसरी बात ये है कि इमरान अगर आ जाएगा तो सियासत खत्म हो जाएगी, तो उसको फायदा क्या वापस आने का? वो अंदर बैठा हुआ है, उससे फायदा उसको क्या हो रहा है? वो अंदर बैठा है, और बाहर लोग जो है उसके लिए वो कह रहे हैं जी कि सोशल मीडिया पे करो, टीवी पे बैठ के जर्नलिस्ट उसके हक में मजलूम मजलूम जो है, तो उसके लिए बोल रहे हैं, उसको और क्या चाहिए? सर अभी मैं एक और आपसे बात करूंगा। हम भी इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं, आपने बड़े आसान तरीके से सारे जवाब दिए। जो लड़ाई आपकी हुई उसमें इतना हाइपर होने वाली क्या बात थी? बात तो हम भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो बड़े आराम से आप सारे जवाब भी दे रहे हैं, मैं सवाल भी आपसे कर रहा हूँ। आपने मुझे स्टार्ट में कहा रहा जो आपका दिल करता है, ये मैं आपसे नहीं कहूंगा कि ये सवाल नहीं करना, जो आपका दिल करता है आप वो सवाल कर सकते हैं। मैं किसी बात बताता हूँ जो मैं पहले पहले बताना नहीं चाह रहा था, क्योंकि आपका वो साफी दोस्त है, मेरा भी छोटे भाइयों की तरह। जब ये आया है ना, तो पता इसने क्या कहा? आगे कहता है कि जवाद भाई, मैं कुछ सवाल पूछूंगा तो आप मुझे मारेंगे तो नहीं? मैंने कहा यार मैं क्यों मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये क्या बात कर रहा है मेरे साथ, मैं उसको मारूंगा? मैंने कहा यार आप क्यों? मैं हंस पड़ा आगे से। मैंने कहा यार मैं कोई, क्या हो गया आपको यार? आप मतलब मुझे नहीं पता था ये क्यों उसने पूछा है। मैंने आपको कहा है, और ये बेशक चलाओ, कि इनका जो हेड है ना, उसने इसको भेजा है स्पेशली एजेंडे पे। और वो इसलिए भेजा है कि अभी आपने देखा होगा वो आजकल मेरी डमी बिठा के भी चला रहे हैं। वो बैठा होता है एक लड़का, और वो मेरी मेरी आवाज में बोल रहा होता है आगे। तो हो सकता है कि उनको कोई फायदा होता हो इसका, हो सकता है कि उनकी रेटिंग अच्छी आ जाती हो सकता है उनको पैसे मिल जाते हो, या ये हो सकता है कि वो इमरान खान के दरपर्दा कोई उसके बहुत बड़े फैन हो। जो भी वजह है, वो बंदा एजेंडे के साथ आया था। वो मतलब फुल्ली प्लानिंग के साथ है कि आज हमने ना डू एंड डाई करके जाना है जो है ना जवाब भाई। और मैं ना आपको बताऊं, मेरी ये अजीब एक नेचर है कि जब कोई मुझे लगे ना मेरे से बदतमीजी कर रहा है और वो कैमरे पे भी रिकॉर्ड हो रही है, तो मुझे, क्योंकि मैं मीडिया का आदमी हूँ, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। क्योंकि देखो ना,
आप अगर कंटेंट बना रहे हो कि आप मेरे खिलाफ कोई बात करते हो और मेरा जवाब सुने बगैर एक और सवाल मेरे खिलाफ फिर कर देते हो, फिर मेरा जवाब सुन, उससे होता क्या है, वो सारा कंटेंट जो आपने रिकॉर्ड किया है ना, वो सारा का सारा एक सनसनीखेज कंटेंट है और वो मेरा बेड़ा गर्क कर रहा है, मेरी सियासत का। अब इस सियासत के लिए मैं इतनी कुर्बानी दे रहा हूँ, अब मैं तो इजाज़त नहीं दे सकता ना किसी को कि वो इस तरह करेगा मेरे साथ आगे। तो देखो, आपकी ट्रेनिंग अपने घर वालों से या आपकी इवन चैनल जो है वो इस तरह का है कि उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि आप इस तरह करेंगे। उनका तो ये कहना था जवाद साहब ने हम पे हमला कर दिया, जैसे आपने बाजू पकड़ी उसकी, हमें तो ये डर था कि हम अपनी जान यहाँ से बचा कर निकल जाए। सर आपका ये रूप लोगों ने नहीं देखा हुआ। ऐसे ऐसे करता हूँ, फर्ज करो तो मैंने टच किया ना आपको प्यार से, तो मैं आपको ऐसे करके यार अरम ये भी प्यार से किया। कई दफा आप प्यार से नहीं करते, आप थोड़ा सा ऐसे करते हैं, वो यार बाद आ जाओ, ये मारना तो नहीं है, ये सर सिर्फ वीडियो में नजर आ रहा है वो डर गया था, जैसे आप आए हैं उसको ये लगा कि आप कोई चीज पकड़ के मेरा सर ना फाड़ दें। इसलिए अरम कि उसको पता था कि वो गलत कर रहा है। वो फिर कैमरे पे बोल रहा था, फर्ज करो बोलता रहता कैमरे पे, मेरे खिलाफ बोलता रहता, और ये सारा सीन दिखाने के बाद वो भी सारी बातें कर जाता। मैंने उसको सिर्फ रोका है, मैंने उसको कहा यार बस करो, मैंने कैमरा साइड पे किया है उसका, और मैंने उस माइक, और मैं उसके बाद मैं चला गया हूँ। मैंने कौन सी वो लड़ाई की है? और पहली बात तो ये है कि ना मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, ना मैं कोई बदमाश हूँ, ना मैं कोई माफिया का आदमी हूँ, ना मैं कोई वो कैसे कहते हैं मिलिटेंट ग्रुप का हूँ, ना मुझे कोई जोम है कि मैं बड़ी ताकत है मेरी एज भी वो नहीं है। हाँ, एक बात है कि मैं एक दलेर आदमी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। ये मैंने सारी ज़िंदगी यही किया है। मेरे शोबिज़ में आपको लोग बता देंगे। लेकिन मेरा ये मामला तो नहीं है कि मैं किसी को इसलिए ये कर रहा हूँ कि जी मैं बड़ा ताकतवर हूँ, तुम कमज़ोर हो। वो गलत काम कर रहा था और उसको रोकना ज़रूरी था। तो बाकी मैंने आपको कहा है वो मेरे छोटे भाइयों की तरह अभी भी आएगा। तो आप खुद बुलाना चाहेंगे कि आए बैठ के आप बात करो, बेटा मेरे सामने बैठ के बात करो दोबारा। मैं आप उसको कह दो, बल्कि चिल्ला दो कि वो दोबारा इंटरव्यू करना चाहता है करे, लेकिन पूरी जवाब मेरे सुनेगा, जो मर्ज़ी पूछे उसके। चलिए जी, मैं उमर भाई आपसे जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा कि जवाद भाई फिर इतना बड़ा दिल करके जो है आपको ये कह रहे हैं कि मैं इनवाइट करूंगा, आप आएँ, मेरे जवाबात ज़रूर सुने, हाँ। फिर उसके बाद अपना जो है अगला सवाल रखें। मैं आपको सारे जवाबात आपके सारे सवालों के साथ दूंगा। और जितने जो मर्ज़ी सख्त सवाल करे, जितने जिस तरह के मर्ज़ी मर्जी आप सब, क्योंकि तंज़ मैं करना है मैं वो भी कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे जवाब पूरे सुने। मैं जब यहाँ पर जवाद भाई के पास आता हूँ हमेशा इन्होंने कहा यार कोई सवालों की लिमिट नहीं है, जैसे आपने सवाल करने हैं आप करें। मैं तो खुद हैरान हुआ कि इस तरह का, जवाद भाई तो कहते हैं कि भाई जिस तरह के सवाल करने हैं आप करें। जवाद भाई, मेरी टीम जो है ना बड़ी कश्मकश में थी जब हम आ रहे थे, उन्होंने कहा था जवाद भाई से छोटी ले लेना, हम तो सही सलामत ऑफिस चले जाएंगे वापस। ये सारे मेरे भाइयों की तरह हैं। और पहली बात तो ये कि आप सारे नौजवान लोग हो यार, आप नौजवानी में ना वैसे जोश बड़ा होता है, खून खून जोश मारता है। आप लोग इज्जत करते हो, प्यार करते हो, तो फिर भी आए हो ना। आपको तो पता है कि उधर उसके साथ मेरा मामला हुआ, ये मामला है ही नहीं, ना तो लड़ाई का, ना मार कुटाई का। ये मामला है सिर्फ सियासत के अंदर अपनी साख, अपनी इज्जत जो है ना उसको प्रोटेक्ट करने का। कोई आदमी गरीबों और मिडिल क्लास की के लिए मेरी इतनी बड़ी स्ट्रगल को जो कुर्बानी दे के मैं कर रहा हूँ हर किस्म की, सबसे पहले तो पैसों की, उसके अलावा बहुत कुछ, तो उसको मेरे सियासत को मुतासर करने के लिए अगर आया है, नुकसान पहुंचाने के लिए आया है, तो वो तो मैं उसको नहीं पहुंचाने दूंगा। जवाद भाई, आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं अभी? यार डेफिनेटली कुछ चंद करोड़ तो होंगे। कितने करोड़? चंद करोड़ के एग्जैक्टली नहीं पता, दो V8 ले लेंगे। नहीं नहीं 8 करोड़ की V8 अरे है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे अकाउंट में 2-3 करोड़ से ऊपर होगा। तो मैं तो V8 पहले चलाता था, आपको पता है ना मेरे पास। आपको मैं बता देता हूँ कि मैं जब म्यूजिक में था, तो मैं पहला आदमी था जिसने लैंड क्रूजर ली थी, और मेरे बाद सबने ली थी। मैं नाम बता देता हूँ आपको, जैसे ये इब्रार है, हुमैरा अरशद है, और बहुत से लोग हैं, बड़े बड़े नाम जितने भी हैं, इन सब ने मेरे बाद लैंड क्रूजर ली, इन्होंने नहीं ली थी। प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने सियासत करनी थी ना, तो मैंने सबसे पहले छोड़ दी। नहीं नहीं, जलते नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ये कहते हो ना कि मैंने बड़ी गाड़ी का मुझे शौक है, तो वो तो मैंने रख ली थी। सियासत में चूंकि मैं आम लोगों के लिए कर रहा हूँ ना, तो मैंने सोचा कि यार भी लैंड क्रूजर तो मैं नहीं रख सकता, और वो थी भी 8 करोड़ की, और मैंने सारा पैसा सियासत में लगाना होता है अपना अपना सर पैसा लगा रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है जिस तरह से मिलना चाहिए? नहीं मिल रहा भैया, लेकिन देखो क्यों नहीं? उस ये कभी सोचा है आपने कि पैसा भी लगा रहे हैं, वक्त भी दे रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, अपने जज्बात सारे एहसास सारा कुछ जो है कर रहे हैं,
आउटपुट उस तरह मिल ही नहीं रहा, और ऊपर से एक आधा बयानिया को महीने में एक दफा आपका निकल ही ऐसा जाता है कि लोग फिर जो मोहब्बत थोड़ी सी पैदा होने की कोशिश करती है वो नफरत में बदल जाती है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, ये इस मुल्क के अंदर ना लोग जो भी कर लेना मेरे खिलाफ बात, और टीवी पे आते हैं वो, इवन जो एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, जितने भी लोग हैं वो सारे आगे बात करते हैं, वो सब कुछ करते हैं जो भी उनका ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए करना है या शोहरत कमाने के लिए करना है। तो उन सबको एक बात पक्की पता है मेरे बारे में, और ये वो उसको डिनाई कर ही नहीं सकते कि मेरे टीवी पे आए, अब मैं आऊं या ना आऊं, मेरे गाने जो है ना वो वैसे ही मौजूद हैं, वो सर, लोग चलते हैं। आपसे मोहब्बत इसी वजह से करते हैं कि इतना अभी बसंत कितने साल बाद आई, टॉप लिस्ट पे आप चल रहे थे, हर छत पे जनाब जवाद अहमद साहब के गाने चल रहे हैं। मुझे मैंने क्या जरूरत है फिर कि मैं फेम तो फिर के लिए छोड़ जाऊं? दें सियासत सर, आप नहीं कह मैं रहे हैं मुझे क्या जरूरत, फिर छोड़ दें सियासत सियासत। अपना करियर इतना माशाल्लाह आपने दबंग जिंदगी गुजारी है, छोड़ दें सियासत। नहीं यार, ये लोग बहुत परेशान हैं। देखो मैं सारी दिन ये सोचता हूँ कि मैंने तो खाना खा लिया है, तो इस मुल्क के अंदर तो लोग अच्छा खाना भी नहीं खा सकते। इशू ये है कि जो सोशलिस्ट होता है ना, वो अपने मुल्क के लिए भी नहीं सोचता, वो सोचता है ये निज़ाम ही ठीक नहीं है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, हम कहते क्या हैं, हम कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में इतनी पैदावार है कि अगर सरमायादारी निज़ाम ख़त्म हो जाए तो हर इंसान को इस दुनिया में जो पैदा होता है बच्चा, उस वक्त से लेके उसके मरने तक, हर वो चीज़ जो वो चाहता है, हर वो चीज़ जो वो मांगता है, हर वो चीज़ जो इस दुनिया में उगती है, बनती है, मिलती है, वो मिल सकती है अगर सरमायादारी निज़ाम ख़त्म हो जाए। इतनी पैदावार है, ये लेकिन बात वो नहीं जाने देते गरीबों तक, वो नहीं जाने देते मिडिल क्लास तक। अब इतने बड़े नजरिए के लिए हम खड़े हुए हैं, और ये पाकिस्तान में नहीं सिर्फ खड़े हुए, हम पूरी दुनिया के सोशलिस्ट जो है उनके साथ हम समझते हैं कि हमारा एक इलाहाक होना चाहिए। लेकिन अगर लोग हमारी ये बात नहीं समझ रहे जो उनके लिए हम कर रहे हैं, तो ये लोगों का कसूर है, मेरा हमारा कसूर नहीं है। सर, क्या लगता है जवाद भाई आपको आने वाले अगले 5 सालों में बराबरी पार्टी कहाँ पे आपको नजर आ रही है? मुझे तो लगता है कि शायद एक ये ना कह दीजिएगा मुझे तो घर में नजर आ रही है। मुझे तो नहीं, वो तो अभी भी है। घर में तो मेरे ऑफिस भी है मेरी पार्टी का, मेरे एक खैर हमारी पार्टी का एक और ऑफिस भी है जहाँ पे मेंबरशिप भी है और जहाँ पे मीटिंग। मेंबरशिप का क्राइटेरिया भी हमें बताएं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं करोड़ों की मेंबरशिप है आपकी, तो वो कैसे हासिल कर सकते हैं? मेंबरशिप नहीं है, मैंने कहा था कि मेंबरशिप करोड़ों की का मतलब है कि करोड़ मेंबर्स हैं इसके, ये था उसका मतलब। ये नहीं था कि 1 करोड़ दे के बनेगा कोई, उसका मतलब ये था कि करोड़ों मेंबर्स हैं हमारे। बहरहाल मैं तो, आपने बड़ा अच्छा किया यार, आइंदा मैं ध्यान से लिखूंगा। अगेन मैं सर निकालना पसंद, मैं दिखाऊंगा आपको। मुझे आ गई है समझ आप क्या कह रहे हो, लेकिन ये वो जी इसका मतलब ये नहीं है, वो उनको समझ नहीं आई उस बात की कि करोड़ों में होगी, तो इसका हाँ, मतलब तो हम यही समझेंगे ना कि सर कोई बंदा आपको आपसे मिलना चाहे, पार्टी का हिस्सा बनना चाहे, तो कम से कम 2-3 खोखे, लोग तो यही कहना पसंद, 2-3 खोखे लेके जवाब भाई ये ले हमें मेंबर बना दे। नहीं अरम, उसका मतलब ये था असल में कि हमारी जो मेंबरशिप है ना वो करोड़ों में होगी, मतलब करोड़ों लोग इसके मेंबर्स होंगे। अच्छा, मुझे बहरहाल आपकी सर बात, मैं एक और जवाब भाई, आइंदा मैं बल्कि ध्यान से लिखूंगा, वाजे करके लिखूंगा ज्यादा। सर आप पूरी बात लिखा करें। चलो बस ठीक है। आपका एक बयान आपको पता है, फिर आप वो कंट्रोवर्सी का शिकार होना शुरू हो जाए। मैं तो जब कमेंट पढ़ रहा था मैं कही यार ये कैसी बातें। अच्छा खैर, लोगों का ख्याल है, जवाब जो भी दिल करता है वो लिख देते हैं। जवाब भाई मैं जो है आखिरी आपसे सवाल करूंगा, और इससे आपका जो है बड़ी इजाजत चाहूंगा, आपने बड़ा जो है टाइम दिया। लास्ट हमारे प्रोग्राम में आपने मुझे कहा था कि यार हम आपकी बात को मैं फॉलो करूंगा, कोशिश करूंगा कि जो है, मैंने कहा था सर जो लीडर होता है ना उसमें बड़ी बर्दाश्त होती है, बड़े पेशेंस होते हैं, अच्छा, आप में बर्दाश्त नहीं है, आप नहीं बर्दाश्त करते, और 1 मिनट लगता है आपको हाइपर होने में, और आप जो है ना अगले बंदे को सुना भी देते हैं। सर आपने कहा था मैं इस चीज़ पे कोशिश ज़रूर करूंगा, और इंशाल्लाह जो है आपको इस तरह का कोई जो है कोई सीन देखने को नहीं मिलेगा। सर अभी भी आपसे रिक्वेस्ट है, लोग बड़ा प्यार करते हैं आपसे, मैं यही कहूँगा, लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपसे इश्क करते हैं, आपके गानों की मैं वजह भी से, बहुत आपके मोहब्बत करता हूँ आपकी आपसे। लुक की वजह से। सर आप माशाल्लाह आज भी ऐसे जैसे हमारे लिए वही, आज से 15-20 साल पीछे जाएँ तो सर वही आपकी बहुत लुक है। शुक्रिया तो आपका। सर गुज़ारिश है, आप कोई ऐसे अल्फाज नहीं यूज़ करेंगे कि वो फलाना बड़ा घटिया इंसान है। आप कभी ये यार नहीं आप कहेंगे ये फलाना मत बड़ा करो, बुरा इंसान है, वो बूटबाजी मैं है, ट्राई वो ऐसा। करूंगा। सर ट्राई नहीं करना। नहीं, मैं ये वादा नहीं कर सकता। देखो, सियासत हमारी बड़ी सख्त है। गरीब अमीर की लड़ाई अगर सियासत में ना हो तो गरीब फिर आखिरकार सड़कों पे होती है, और वो बड़ी खतरनाक लड़ाई होती है। तो हम चाहते हैं कि वो ना हो, हम पार्लियामेंट में ये लड़ाई लड़ें। तो ज़ाहिरी बात है, अगर इतनी सख्त लड़ाई जिसके अंदर लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर दें, दुनिया में हुई है। फ्रांस के इनकलाब में लोगों ने लोगों के घरों में जाके उनके गले काट दिए थे।
तो इतनी सख्त अगर लड़ाई है अमीर गरीब की असल में इस मुल्क के अंदर, इतनी गुर्बत है, तो ज़ाहिरी बात है जब सियासत आप पार्लियामेंट के लिए करेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत सख्ती होगी। तो ये हो नहीं सकता कि आप सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करें। सर आप तो मैं कोशिश 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 करूंगा, मैं वादा करता हूँ मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज के बाद कोई इस तरह का बयानिया नहीं आएगा, हम नहीं देखेंगे कोई सहाफ़ी पिट रहा है आपके हाथों। सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो देखो पिट रहा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लेकिन ये सर है जिस कि तरह आपने जो भी आके जो है हाथ पकड़ा ना, सॉरी मैं आपको टच कर रहा हूँ, जितना आपने नहीं हाथ यार पकड़ा ना, सवाल है। आपने हाथ पकड़ा ना, मैं खुद डर गया, मैं कहा यार अब पड़ने वाली नहीं है। नहीं नहीं देखो, मैं फिर वही क्या, मैंने उसका माइक हटाना था और उसका कैमरा बंद कराना था। यार बस करो, ये तुम इधर क्या करने आए हो? मतलब आपको एक बात मैं बताऊं, ये शायद आपको फायदा देगी। अगर आपने मेरे पे तनकीद करनी है ना इस बारे में, तो एक दफा इसको कहो कि इमरान खान के सामने जाके इससे इंटरव्यू करे और इस तरह करे जिस तरह वो कर रहा है, उसको थप्पड़ मारेगा। इमरान खान तो लोगों को बाकायदा ठुड्डे भी मारता था, थप्पड़ भी मारता था, मैं बार बार कह चुका हूँ। और इससे भी मेरे पे केस नहीं कर सकते ये, क्योंकि ये अगर अपने पुराने जर्नलिस्टों से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि ये आदमी बाकायदा लोगों को धक्के देता था कि मेरे पास ना हो। हमने कभी देखा नहीं तो आप, आपने देखा नहीं ना, आप तो ये बात छुपा दी जाती थी। नहीं नहीं नहीं, आप छोटे थे ना, आप तो बल्कि पैदा भी नहीं हुए होगे। ये उस वक्त था जब ये क्रिकेट खेलता था ना, तो लोग इसके पास आते थे और कोई भी पास ज्यादा आ गया, किसी ने इसको क्या तो टच कर दिया ना, तो ये उसको को नहीं मारता था ऐसे कि पीछे हो जाओ। तो ये आदमी तो बकायदा हाथ हाथ छोटा आदमी है। तो अगर आप उसे ये सवाल करो जिस तरह वो मेरे साथ कर रहा था, तो मुझे तो लगता है कि वो उसको उठा के वो दीवार के साथ मारेगा। और वो ये ना कहते बनी गाला से नीचे ही कहीं फेंक दे। कुछ कुछ पता नहीं है। इसलिए जब मेरे पे तनकीद करते हैं मुझे हैरानी होती है। अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले एक जलसा था, वो जलसे में इमरान के सामने एक बंदा आ गया, इमरान ने ऐसे करके उसको किया, वो आप फुटेज देख लो वो जाके। मैंने तो कभी जिंदगी में ऐसे नहीं किया यार। मैं तो लोगों को ऐसे नहीं समझता, मैं तो प्यार करता हूँ लोगों से। और ये लोग तो मेरे अपने जो गरीब लोग होते हैं, ये अगर आपके पास आके आपको लिपट भी जाए एक दफा इसने, हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मैं तो पसीना भी इनको आया हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद साहब मौजूद थे। उन्होंने अपना एक बड़े जो है एक लीडर होने का जो है वो सबूत दिया। उन्होंने कहा जी उमर मेरा जो है जूनियर है, छोटा भाई है, बेटों की तरह वो मेरे पास आए, मैं उसके सारे जो है सवालात का जवाब दूंगा, लेकिन एक इस बात पे कि मेरे सारे जो जवाबात हैं वो कंप्लीट होने दें। उसके बाद वो जैसे सवाल करता है, जितने सख्त सवाल करता है, हमें कोई मसला नहीं है किसी भी तरफ से। उमर भाई अगर आप ये हमारी वीडियो देख रहे हैं तो जवाद भाई की टीम के साथ आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, उनके मैनेजर से कॉन्टैक्ट करें। वो बहुत बड़े दिल के हैं और आपको ज़रूर टाइम देंगे इंशाल्लाह। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।